नमस्कार बच्चों, आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 6 की अभ्यास पुस्तिका का पाठ 5 जो है करने जा रहे हैं। इसमें पहला जो चैप्टर का नाम है वो है तंतु से वस्त्र तक। अब प्राचीन समय में लोग वस्त्र बनाने के लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे? पेड़ की पत्तियाँ और जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे। तो ए और डी आंसर सही है, चौथा वाला। फिर है जूट के रेशों से पौधों को किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तने से। कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है? रेशा, धागा और कपड़ा। रेशे से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है। गीता अपनी सहेली को प्राकृतिक रेशे से बनी वस्तु को उपहार में देना चाहती है। नीचे दिए गए वस्तुओं में से वह कौन सी वस्तु का चयन नहीं करेगी? नायलॉन का स्कार्फ, क्योंकि ये आपका संश्लेषित रेशे में आएगा, बाकी जबकि सब प्राकृतिक रेशे हैं। सूती वस्त्र बनते हैं किससे? कपास से। अब हम आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति पे। रिक्त स्थानों में पहला है रुई और जूट पादप रेशे हैं। दूसरा, पावर हैंडलूम द्वारा वस्त्रों की बुनाई की जाती है। पटसन के रेशे इसके पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। तीसरे वाले में तना आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। सबसे पहला है बुनाई तथा बंधाई में क्या अंतर है? तो धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है वो बुनाई कहलाती है, जबकि एकल धागे से बने वस्त्र की प्रक्रिया जो है आपकी बंधाई कहलाती है। फिर दूसरा प्रश्न है कि प्राकृतिक तथा संश्लेषित रेशे में क्या अंतर है? प्रकृति द्वारा प्राप्त रेशों को हम लोग प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त रेशे को प्राकृतिक रेशे कहते हैं, और दूसरी तरफ मानव द्वारा बनाए गए रेशों को कृत्रिम रेशे कहते हैं, जैसे पॉलिस्टर, रेयॉन, नायलॉन, ये सारे आपके क्या हैं? संश्लेषित रेशे। तीसरा है पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही क्यों काटा जाता है? क्योंकि इसी अवस्था में पटसन के तनों से लचीले तथा मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पटसन से प्राप्त रेशों के गुण लिखिए। इससे प्राप्त जो रेशे होते हैं वो 6 से 8 फीट लंबे होते हैं, हल्के पीले रंग के, चिकने, लचीले तथा मजबूत होते हैं। फिर आते हैं कि धागे की कताई कैसे की जाती है? रुई के एक ऐसे पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रकार धागे की कताई की जाती है। अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पे। इसमें सबसे पहला देखो रेशा फ्लो चार्ट है। एक रेशा जो कि 2 भागों में विभाजित होता है, प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशे फिर से 2 भागों में विभाजित होते हैं, पादप रेशे और जांतव रेशे या जंतु रेशे। संश्लेषित रेशे में पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन, बहुत सारे आते हैं, डेक्रॉन, इसमें से 3 ही नाम लिखने थे आपको। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए चित्र में जूट के रेशों से बनी उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखने हैं। जैसे इसमें नंबर भी पड़े हुए हैं, जैसे रस्सी, डलिया, बोरा, टाट पट्टी और दरी, सजावटी सामान, कंबल, थैला, ये सारे सामान जो हैं जूट से बनते हैं। फिर नीचे दिए गए रेशे पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जैसे रुई बीज से प्राप्त होता है, जूट तने से प्राप्त होता है, नारियल जटा फल से प्राप्त होता है, और फ्लैक्स जो है तने से प्राप्त होता है। धन्यवाद। ये 5वां चैप्टर जो है इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। हम अगला चैप्टर नहीं, अभी और रह गया है इसमें कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। इसमें सबसे पहला है, ये चित्र आपको दिखाया गया है। उस रेशे का नाम लिखिए जो उपयुक्त पौधों से प्राप्त होता है। जैसे कपास की खेती यहाँ पर दिखाई जा रही है, तो कपास है। यह पौधा भारत के मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन सब जगह पाया जाता है। इस पौधे को उगाने के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? काली मिट्टी का। यह पौधा किस ऋतु में उगाया जाता है? बसंत ऋतु से पूर्व उगाया जाता है। उस फल का नाम लिखिए जो इस पौधे से प्राप्त किया जाता है? बिनौला। तो इस तरीके से ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया है, और हम अगला पार्ट जो है नेक्स्ट उस वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।